पहले ये बताओ वन ट्रेडिशन क्या है? Cool. चेन है पक्का। ऐसे दिखाई जा रही है लेकिन है ही नहीं चार्ज पक्का। चेन कर ले। हमारा हो गया ट्राई इस्तेमाल करें। हम आप कुछ नहीं करें। A very good afternoon, and I warmly welcome you all our Science on Fair show in National Science Center. मैंने अपना शो का नाम रखा है ए स्काई बियॉन्ड अवर स्काई। इस नाम को रखने का रीजन ये है कि हम अपने स्काई में कुछ लिमिटेड सेलेस्टियल बॉडीज ही अपने नेट आई से देख पाते हैं। तो वो कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन में हम सन को देख पाते हैं और रात में मून एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स को देख सकते हैं। लेकिन कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम अपनी नेट आई से नहीं देख सकते। तो उनका डिस्कशन मैं अपने शो में करना चाहूंगी। सो थ्रू दिस मीडियम आई विल शो यू सेलेस्टियल ड्रामा हैपनिंग इन अवर यूनिवर्स। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ अवर शो, अवर होम गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। ये एक स्पिनिंग गैलेक्सी होती है, एक स्पाइरल गैलेक्सी होती है जो आप देख पा रहे हैं। दिस इज द पैनोरामिक व्यू ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में आपको कुछ ब्राइटिश स्पॉट्स दिख रहे होंगे। व्हाट इज दिस? दीज आर स्टार्स। ऐसे ही स्टार्स हमारी गैलेक्सी में 200 to 400 बिलियन तक होते हैं एंड ऐसी ही गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा है। तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि हम अपने यूनिवर्स का कितना टाइनी सा, कितना छोटा सा पार्ट है। अब अगर स्टार्स की बात हो ही रही है, सितारों की बात हो ही रही है, तो हमारा सबसे बड़ा सितारा और सबसे नजदीकी सितारा जिसको हम इजीली दिन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कौन सा है? सन। अवर नेक्स्ट स्लाइड इज सन। ये चीज सबको पता है कि सन हमें कांस्टेंट एनर्जी रिलीज करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड यूवी रेज। सन के सरफेस पे आपको कुछ ब्राइटिश येलोइश पार्ट दिख रहे होंगे फ्लॉस करते हुए। दीज आर सोलर फ्लॉस।
सोलर फ्लॉस निकलने का रीजन ये होता है कि सन के सरफेस पे कंटिन्यूसली एक रिएक्शन चलती रहती है जिसका नाम है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि सन के सरफेस पे जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो कंटिन्यूसली कन्वर्ट होती रहती है हीलियम में, और इस कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है एंड फॉर्मेशन होता है सोलर फ्लॉस का। विदाउट सन और विदाउट सनलाइट क्या हम अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अगर सन नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी तो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगेगा। और सेकंड रीजन ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड इज कंपैरिजन स्लाइड। अगर मैं 6 फीट डायमीटर स्फीयर को अपना सन मानूं तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा छोटे हैं। इवन आगे के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब हम मूव करेंगे अपने प्लैनेट्स की तरफ। सो अवर फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी। मरकरी। मरकरी हमारा फर्स्ट प्लैनेट होता है और सबसे छोटा प्लैनेट होता है, और मरकरी जो है सबसे क्लोज होता है सन के, सबसे पास होता है। सबसे पास होने के बाद भी मरकरी गर्म प्लैनेट नहीं होता। क्या रीजन है इसका? इट हैज एटमॉस्फेयर। इट हैज नो एटमॉस्फेयर। मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, या मैं कहूँ बहुत थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की होती है, जिसकी वजह से सन के थ्रू जितनी भी एनर्जी आती है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाती है, जिसकी वजह से मरकरी दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है। मरकरी के सरफेस पे आपको कुछ बाउल्स जैसे इम्पैक्ट शो हो रहे होंगे, कुछ गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, तो मुझे इनका नाम बताएगा। व्हाट इज दिस? दीज आर क्रेटर्स। अगर कोई एस्ट्रॉइड आकर मरकरी के सरफेस से टकराता है तो हमें बाउल जैसा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिन्हें बोलते हैं क्रेटर्स। अगर मरकरी हमारा गर्म प्लैनेट नहीं है तो सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट हमारा कौन सा है? वीनस। वीनस, आवर मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्या रीजन है जो वीनस है इतना हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का? वीनस के पास जो थिक होती है वो थिक वॉल ऑफ एटमॉस्फेयर की होती है। इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेस गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउसेस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन। ग्रीन हाउसेस गैसेज के पास ये एबिलिटी होती है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए जो सन के थ्रू एनर्जी आ रही है उसको ट्रैक करके रखें। जो वीनस का इंटरेस्टिंग फीचर होता है वो ये है कि इस पे जो सन राइज होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है और जो सन सेट होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, मीन्स हमारे अर्थ के अपोजिट। आवर थर्ड प्लैनेट इज मार्स। आवर होम प्लैनेट, आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ। अब अपने घर के बारे में लगभग सभी को पता होती है, तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ क्यों पॉसिबल है? वाटर इज प्रेजेंट। यस, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो गैसेज है वो एकदम एप्रोप्रिएट अमाउंट में है, जितनी एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। इसके पास सनलाइट भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेते हैं। वाटर भी तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, गैस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। इंटरेस्टिंग चीज, इसके पास एक प्रोटेक्टिंग लेयर भी होती है। कौन सी लेयर है वो? ओजोन लेयर। और किससे प्रोटेक्ट करती है हमें? अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से। जो आप देख पा रहे हैं ये कोई एक इमेज नहीं है, डिफरेंट सैटेलाइट से ली गई डिफरेंट इमेजेस को मर्ज करके नासा ने हमें 2002 में दिया था। इसको हम ब्लू मार्बल भी बोलते हैं। ब्लू मार्बल इसलिए क्योंकि एक कंचे जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसका ब्लूइश पार्ट वाटर का रिप्रेजेंट करता है, ग्रीनिश एंड येलोइश पार्ट लैंड का रिप्रेजेंट करता है, एंड वाइट कलर के पैटर्न्स दीज आर क्लाउड्स।
Our next slide is day and night slide. जहाँ जहाँ Day and सनलाइट night. पहुँचती है वहाँ दिन होता है, और जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ रात होती है। डार्कर साइड में आपको कुछ लाइट्स दिख रही होंगी। These are artificial light जो हमारे घरों में जलती है। इंडिया में भी आ गई। Our next planet is Mars. The red planet. मार्स हमें लाल कलर का दिखाई देता है। मार्स हमें रेड अपीयरेंस शो करता है। क्या रीजन है इसका? मार्स की सॉइल में, मार्स के सरफेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड होता है। अगर मैं किसी आयरन की चीज को लूं और उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराऊं तो उसके ऊपर रस्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा, उसके ऊपर जंग का फॉर्मेशन होने लगेगा। वही जंग जैसी चीज, वही रस्ट जैसी चीज हमें मार्स की सॉइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल रही है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि या तो मार्स में वाटर है या यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसी बेसिस पे साइंटिस्ट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर मार्स के ऊपर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। हमारी अर्थ का सबसे ऊंचा एवरेस्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। कोई मुझे मार्स का सबसे ऊंचा एवरेस्ट बताएगा? मार्स की सरफेस पे आपको एक साथ 4 बड़े गड्ढे दिख रहे होंगे। यस। ये है मार्स के एवरेस्ट, जिनका नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स की हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंची बताई जाती है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर कोई भी पर्सन ओलंपस मॉन्स के ऊपर चढ़ेगा और उसकी टिप से जंप करेगा तो वो मार्स की लैंड पे नहीं उतरेगा, वो कंटिन्यूसली स्पेस में फ्लोट करता रहेगा। इसके 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि जो ओलंपस मॉन्स है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, एंड सेकंड रीजन ये है कि जो मार्स की ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अब तक जितने आपने देखे वो थे रॉकिंग प्लैनेट्स। रॉकिंग प्लैनेट मीन्स आप उनके ऊपर लैंड कर सकते हैं। अब स्टार्ट हो गया हमारे गैशियस प्लैनेट। गैशियस प्लैनेट्स के ऊपर आप लैंड नहीं कर सकते। अगर आपने लैंड करने का ट्राई किया तो आप उनकी कोर में जाते चले जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर के सरफेस पे आपको कुछ रिंग्स के फॉर्मेशन दिख रहे होंगे। दीज आर गैसेस। डिफरेंट गैसेस डिफरेंट डेंसिटी के साथ मूव करती हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं पानी में तेल को मिक्स करूं तो क्या वो मिक्स हो जाएंगे? नो। नहीं होंगे। क्यों? डेंसिटी अनइक्वल। यस, क्योंकि दोनों की डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। वही सेम रीजन जुपिटर की गैसेस के साथ होता है कि इसके ऊपर जो भी गैसेस मूव करती हैं वो कभी मिक्स नहीं होती, क्योंकि सबकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं। इसी वजह से हमें रिंग्स के फॉर्मेशन दिखते हैं। जुपिटर के सरफेस पे आपको एक बड़ा सा स्पॉट दिख रहा होगा, एक बड़ा सा गड्ढा दिख रहा होगा, द रेड आई, द बिग स्पॉट। इस रेड आई में हमारी 3 अर्थ फिट हो सकती है। अगर इस रेड आई में हमारी 3 अर्थ फिट हो सकती हैं तो पूरे जुपिटर में हमारी कितनी अर्थ फिट होगी? 180। पूरे जुपिटर में हमारी 1300 अर्थ फिट होगी। Our next planet is Saturn. Saturn आपको थोड़ा अनफैमिलियर लग रहा होगा विदाउट रिंग्स, पर जो रिंग्स होती है वो सैटर्न का पार्ट ही नहीं होती। रिंग्स का फॉर्मेशन आइस, डस्ट एंड रॉक पार्टिकल्स के थ्रू होता है, एंड यही सब चीजें इसके चारों तरफ मूव करती हैं थ्रू द ग्रेविटेशनल पुल। सैटर्न की डेंसिटी पानी से भी ज़्यादा कम होती है। अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लूँ और सैटर्न को एक पुल में डिप कराऊँ तो सैटर्न डिप नहीं होएगा, क्योंकि सैटर्न की डेंसिटी पानी से भी ज़्यादा कम होती है। ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि अगर मैं प्लास्टिक की बॉल को एक पानी के ऊपर फेंक दूँ तो वो डूबती नहीं है, वो कंटिन्यूसली फ्लोट करती रहती है। सैटर्न की भी सेम यही कंडीशन होगी। Our next planet is यूरेनस। अब स्टार्ट होंगे हमारे ठंडे प्लैनेट्स एंड ब्लू प्लैनेट्स। ठंडे होने का रीजन इनका ये है कि सन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। ब्लू होने का रीजन इनका ये है क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और वही मीथेन गैस इनको ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। अगर मैं यूरेनस को आपको एक वियर्ड सा फंक्शन बताऊं, एक वियर्ड सी बात बताऊं यूरेनस के बारे में,
तो वो ये है कि यूरेनस के पास से एक गंदी सी स्मेल आती है, एक गंदा सा ओडर आता है, लाइक अ स्टिंकी रोटन एग, एक सड़ा हुआ अंडा, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और वही हाइड्रोजन सल्फाइड इसको गंदा सा ओडर प्रोवाइड करती है। Our last planet is नेपट्यून। नेपट्यून। नेपट्यून भी हमारा ठंडा प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट है। अगर मैं इसकी बिहेवियर की बात करूं तो इसका थोड़ा अनप्लीजेंट सा बिहेवियर है। इसका टेम्परेचर -178 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके ऊपर जो हवा चलती है, जो वाइंड चलती है, वो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसके ऊपर आपको क्लाउड्स दिख रहे होंगे, क्लाउड्स के ग्रुप दिख रहे होंगे। इनको हम क्लाउड्स ना बोल के इन्हें हम बोलते हैं स्कूटर। ये स्कूटर पूरे 16 आवर्स में नेपच्यून का चक्कर पूरा कर लेते हैं। जो लास्ट के 2 प्लैनेट्स हैं, इनकी हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे प्लैनेट्स हैं। जो भी सैटेलाइट इनके पास जाती है वो वहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मैं वापस आपको हमारी अर्थ के पास ले जाना चाहूँगी। Our one and only natural satellite मून। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून सन की लाइट से ही रिफ्लेक्ट होके हमको चमकता है। मून के सरफेस पे भी आपको कुछ डार्कर साइड दिख रही होंगी। These are craters। अगर कोई एस्ट्रॉइड आकर मून की सरफेस से टकराता है तो हमें क्रेटर्स देखने को मिलते हैं। अब कोई मुझे मून का रियल नेम बताएगा? What is the scientific name of moon? चंदा मामा या फिर चांद? मून का रियल नेम है लूना। हमारी अर्थ के पास कितने मून है? 1। और सबसे ज्यादा मून किस प्लैनेट के पास है? जुपिटर। जुपिटर के पास कितने मून है? इस टाइम कितने मून है? सबसे ज्यादा प्लैनेट किस प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा मून है? जुपिटर के पास कितने मून है? 67 इस टाइम जो सबसे ज्यादा मून है वो है सैटर्न के पास, 82 मून्स। ये है मून की डिफरेंट फेजेस जो हमें पूरे मंथ देखने को मिलती है। क्रिसेंट टू द न्यू मून टू द फुल मून। अब आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि अगर हम बाय एयर ट्रैवल करेंगे तो हमें एयर ट्रैफिक कम मिलेगा? किसी को नहीं लगता? इस स्लाइड में आपको कुछ ग्रीन कलर की डॉटेड मूवमेंट दिख रही होंगी। These are flights. In this slide, I will show you air traffic. यहाँ पे यूरोप में देखो अंटार्कटिका के पास में है ना, इंडिया में है तो ट्रैफिक कितना होता है? इंडोनेशिया में देखो कितना, चाइना अंदर में चाइना। This is the last slide of our show. Our tour of solar system is now completed. I hope you liked it and enjoy it. Thank you so much. Have a nice day. Yo, yo, yo.